डिज़ाइनर ही तब बनते हैं जब आप अपने क्लाइंट के बजट को अंडरस्टैंड करते हैं। हमें कंपटीशन जो करना चाहिए वो करना चाहिए अपने काम की प्रोग्रेस के अंदर, एक दूसरे की लेग पुलिंग में नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन है जैसे, सब कुछ है, लेकिन आप घर कैसे बनाएंगे जब आप उसको हर चीज़ के ऊपर कोलेट्रल करते रहें। मैं समझती हूँ हमारी गवर्नमेंट के बेहतर स्टेप्स थे। स्मार्ट लॉकडाउन वाज अ गुड स्टेप। देखिए, आप जितने भी डिफ़ॉल्टर्स उठा के देख लें, वो 20-25 हज़ार वाला नहीं होते हैं, वो अरबों खरबों वाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, आज की हमारी पर्सनालिटी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी, वर्सटाइल पर्सनालिटी एंड ऑफ कोर्स फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में आपका फैशन शूट्स, फैशन शोज़ आप ऑर्गेनाइज़ कराते हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर के हवाले से पाकिस्तान का एक प्राइड, पाकिस्तान का बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ हैं सैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, फैशन इंडस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फैशन इंडस्ट्री इट्स अ क्रिएटिव वर्क एंड ऑफ कोर्स आपकी पूरी फैमिली क्रिएटिव आर्ट और क्रिएटिव कामों के साथ मुंसलिक है। आप कैसी आई फैशन इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया और काउंसिल मैगज़ीन के तमाम व्यूअर्स को सलाम कहना चाहूँगी, हेलो बोलना चाहूँगी। जो हम किसी एक आर्टिस्ट को डेडिकेट करते थे, जैसे मियाज़ किरगिरानी हैं या जैसे बड़े आर्टिस्ट हैं, साद कैन हैं, और फिर उनके जो प्रिंट्स होते थे वो हम अपने फैब्रिक पे लेकर आते थे, तो वो बड़ा एक अच्छा था हमारा प्रोग्राम, और वो इतना हिट हुआ कि इट एंडेड अप टू ओपन अप अ न्यू कंप्लीट सेक्शन ऑफ बुटीक, जो कि फिर हमने उसको फिर कंटिन्यू किया, और इस तरह फिर अच्छे लोग मिलते रहे इंडस्ट्री में भी, आप जैसे लोगों ने भी प्रमोट किया, सब लोगों ने कोऑपरेट किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के ब्रांड को हम जो है वो स्टॉक। तो ये ब्राइडल में, फैशन में डिफरेंट जो स्टाइल है, ये बिल्कुल कुर्तों से एक डिफरेंट एक है इम्तिजाज। तो ये एक आर्ट डिफरेंट था। आपने किस तरह इसको अपने अंदर ऑब्जर्व किया? पहले मैं काम कर रही थी, वो शौकिया कर रही थी, और उसके अंदर हम उसको डिफरेंट एग्जीबिशंस कर और हम अपनी फॉलोइंग बनवा चुके थे। लेकिन जहाँ बात इकोनॉमिक्स की आती है और चीज़ों की आती है, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता और दोस्तों ने भी और हमारे जो कस्टमर्स थे उनकी डिमांड आने लगी, ब्राइडल्स की, प्रेट की, फॉर्मल की, फ़ैशन शोज़ की, डिफरेंट लंदन फैशन वीक में शायद आई एम द ओनली वन जो कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, जो हुए 1-2 के अलावा शायद मैंने ही पार्टिसिपेट किया है, मिलान में किया है, न्यूयॉर्क में किया है। सो हम फिर फ्यूजन के अंदर जाना शुरू हुए, जिसके अंदर हम ब्राइडल्स में आए। तो ब्राइडल्स में हमें मार्जिन एक अच्छा भी मिलता था, क्रिएटिविटी का एक वो प्लेटफॉर्म भी खुला मिलता था कि आप उसके अंदर अपने हिसाब से अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे कल्चर को भी ला सकते हैं, और उसके अंदर आप कलर्स में भी प्ले कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर प्ले करने की बहुत सी चीज़ें थी, एंड ऑब्वियसली उसके अंदर एक आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी था। सो मैं इस चीज़ को फिर इकट्ठा किया जब मैंने कि एक आपका शौक़ तो होता है, लेकिन जब आपके साथ एक पूरी टीम चल रही हो तो आपने उनका भी ख्याल रखना होता है कि उनको आपने कैसे उनके एंड्स को मीट करना है। तो फिर मुझे एहसास ये हुआ कि ये शौक़ को अपनी जगह पे भी रखा जाए, लेकिन अगर वाकई बिज़नेस करना है तो फिर अपने साथ चलने वाले लोगों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। आप जब इस इंडस्ट्री में आई, आपकी कोई इंस्पिरेशन थी कि आप समझती थी कि इस बंदे को आप बहुत एडमायर करती हैं, इस फैशन डिज़ाइनर के काम को बहुत एडमायर करती हैं, जब आप जब उसको पहनती हैं, उनके कपड़ों को पहनती हैं, तो कोई इस तरह का आपके जहन में इमेज था कि सारी क्रिएटिविटी आपकी अपनी है? हमें कंपटीशन जो करना चाहिए वो करना चाहिए अपने काम की प्रोग्रेस के अंदर, एक दूसरे की लेग पुलिंग में नहीं करना चाहिए। सो आई ऑलवेज एडमायर, अप्रिशिएट माई ऑल पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स। वी आर मच बेटर देन आवर नेबरहुड। सो मैं तो हर डिज़ाइनर को अप्रिशिएट करती हूँ, आने वाले नए और जो पुराने। मारिया बी का काम मुझे बहुत पसंद था, मतलब एवरीबडी, एंड दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। राना नुमान का काम बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा करते हैं, और उनकी कलर स्कीम्स बहुत डिफरेंट होती हैं। सायरा शकीरा का काम बहुत अच्छा है, निकिनी, मतलब एवरीबडी। ऑनलाइन बिजनेस का एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, बट सम अदर साइड हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारे नए लोग काम कर रहे हैं या पुराने लोग भी बीच में कुछ हैं,
क्रेडिबिलिटी का बड़ा मसला बन रहा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अगर हम देखें। आप क्या समझती हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है ऑनलाइन बिज़नेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए? प्रॉपर सिस्टम को जाने बगैर उसके अंदर कूद पड़ते हैं। ई कॉमर्स जो है या ऑनलाइन जो सिस्टम है वो अब से नहीं चल रहा है, काफ़ी अरसे से और बहुत से मुल्कों में सक्सेसफुल चल रहा है, और डिलीवरी के वक्त पेमेंट होती है और उसमें कभी कोई वो ख़राबी इस तरह से नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं करते, आप चीज़ ख़रीद के फिर उसकी पेमेंट नहीं करते, क्लाइंट के हिसाब से जो कंप्लेंट्स में सुनती हूँ कि जो ऑर्डर किया था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट एक चीज़ आ गई है, ये तो फैब्रिक ही नहीं हमने चूज़ किया। सो द थिंग इज़ यू हैव टू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। फिर हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो पेमेंट्स के आते हैं, स्पेशली जैसे जो हम जैसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का मैं समझती हूँ कि अगर हम रेमिटेंसेस लेकर आते हैं या पेमेंट्स लाते हैं तो हमें टैक्सेस के अंदर रिबेट मिलना चाहिए, और हमें कोई ईजी वे मिलना चाहिए जिसके अंदर हम अपनी अकाउंट की ओपनिंग कर सकें और उसके अंदर हम पैसों का ट्रांजेक्शन क्लियर भी हो, वो आए भी बैंकिंग के थ्रू, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा आप कोई हिडन टैक्स या हिडन चीज़ें ना रखते जिससे बाद में क्लाइंट को या फिर पैसे भेजने वाले को प्रॉब्लम आए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये क्रेडिबिलिटी प्लस हमारी इकोनॉमिक्स प्लस हमारी बैंकिंग और प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, और इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। डिज़ाइनर्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, ब्राइडल ड्रेस बहुत महंगा होता है, इवन पार्टी वेयर भी बहुत महंगा होता है। आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है, आप मतलब जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का प्लान? डिज़ाइनर ही तब बनते हैं जब आप अपने क्लाइंट के बजट को अंडरस्टैंड करते हैं और उस बजट के अंदर उसको उस जैसी ही चीज़, बेशक इसके अंदर फ़र्क आता है, फैब्रिक का आ सकता है, काम का आ सकता है, लेकिन अगर वो बच्ची चाह रही है कि उसको वो लुक चाहिए लेकिन उसका बजट थोड़ा है, तो आप उसको एक एज अ डिज़ाइनर में बात करें, आम इंसान के तौर पे आप उसको 10 और ऑप्शंस दे सकते हैं कि हम फैब्रिक ये यूज़ कर लेते हैं, काम में ऐसे प्ले कर लेते हैं, इसको ऐसे प्ले करके तो हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ इन कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये आपको ह्यूमैनिटी से आती है, इसका डिज़ाइनर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टेन तबका ही डिज़ाइनर के पास है। मैं समझती हूँ कि हर एक को आना चाहिए और हर एक को चाहिए कि वो अपना बजट बताएं, और फिर हम जैसे हम करते हैं, हमें हमारे स्टॉकिस्ट है वो हमें कहते हैं कि यार ये सूट था लेकिन इसका बजट अभी अब क्या हो सकता है, देन वी गिव देम डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ फैब्रिक, ऑफ वर्क, ऑफ एम्बेलिशमेंट, चीज़ें बहुत। देखिए, अगर आपके काम करने की नीयत हो तो अल्लाह बहुत से रास्ते निकाल देता है। तो मेरा ख्याल है यही एक्चुअली जॉब डिज़ाइनर की यही होती है। ये नहीं होती है कि उसने जो तस्वीर दी आपने वही बना के उसको दे देनी और आपने उससे 15 लाख ले लेने। दैट्स नॉट बीइंग अ डिज़ाइनर, दैट्स अ वेरी कैपिटलिस्टिक अप्रोच विच शुड बी, मतलब उसमें क्रिएटिविटी फिर किधर है? क्रिएटिविटी तो ये है कि आप एक छोटी सी चीज़ को भी उसको पुराने कपड़े को भी ला के उसे कहें कि मैं तुम्हें इतना खूबसूरत बना दूंगा कि तुम्हारा बजट भी बचत हो जाएगी, तुम्हारी पुरानी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी, वो रिसाइकलिंग में भी आ जाएगी और तुम्हारा इवेंट भी हो जाएगा। आप दिखती भी हैं मैगज़ीन के साथ और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर आपने सेमिनार्स भी कंडक्ट किए इंटरनेशनली, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए भी आपने बहुत काम किया और कर रही हैं। आप ये हालिया जो पेंडेमिक है, इसमें आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं, और उसके बाद जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हैं, आप क्या समझती हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी और अब हैं? जहाँ तक आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इस वक्त आधे से ज़्यादा यूरोप जॉबलेस है, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो डाउन साइजिंग में चली गई हैं, बहुत जगह जानी और माली बहुत नुकसान हुआ और अभी भी बहुत सी जगहों पे रीअकर कर रहा है। आज भी मैं केसेस पढ़ रही थी तो दोबारा से उसको हर कोई जो है हमें उसके अंदर एहतियात बरतनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की आप बात करते हैं तो देखें, जहाँ बाकी हुकूमतों ने स्टेप्स लिए, मैं समझती हूँ हमारी गवर्नमेंट के बेहतर स्टेप्स थे। स्मार्ट लॉकडाउन was a good step। उस पर बहुत मैंने भी बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि नहीं बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त हम सब में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस तरह मेरे पास अगर एक बंदा ठेके पे काम करता है, उसने रात को कमा के घर ले जाके चूल्हा जलाना है, या जो एक मजदूर कंस्ट्रक्शन पे साइट पे लगा है उसने उस दिहाड़ी के पैसे लेके जाए, वो क्या करेगा? उसके पास सेविंग्स नहीं है, उसके पास तो स्मार्ट लॉकडाउन जो था मेरे नज़दीक इकोनॉमिक्स के लिहाज से एक अच्छा स्टेप था। क्रिटिसाइज हम सब ने उसको किया, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स आए और हमें यही करना चाहिए, क्योंकि हम मुकम्मल लॉकडाउन करके और पूरे का पूरा जो है वो
बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हमें इन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके चलाना चाहिए और यही बेहतर तरीका। अब आप क्या समझती हैं जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस हैं, वो अपने रिवाइवल की जानिब जा रहे हैं, बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? कुछ आपको नज़र आ रहा है इसमें? मेरा ख्याल है 2020 एक सर्वाइवल का साल था, एक समझने का साल था, एक सीखने का साल था। इसमें अगर आप सर्वाइव ही कर लें और अपने आप को, अपने प्यारों को बचा के रख लें तो वो ही काफ़ी है। इसमें हम ये सोचें कि अब हम एक नई इनोवेशन करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, वो मुझे होते हुए फ्रैंकली नज़र नहीं आती है। मगर हम दोबारा खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर इस पे काम करें, गवर्नमेंट भी आप और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलें हर चीज़ पे। देखिए, कोई भी चीज़, कोई एक इंस्टीट्यूट भी अकेला नहीं कर सकता जब तक उसके साथ आपकी बिजनेस कम्युनिटी नहीं मिलती, आपकी सिविल सोसाइटी नहीं मिलती, आपका आम आदमी नहीं मिलता, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं मिलती। तब तक एक ऐसा खला और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कोई चीज़ भी जो है वो स्मूथ नहीं चलती। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसके अंदर, एक तो मैं कहती हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, जो घर बैठे लोग काम करें उनको ईजी लोन्स दें। देखिए, आप जितने भी डिफ़ॉल्टर्स उठा के देख लें, वो 20-25 हज़ार वाला नहीं होते हैं, वो अरबों खरबों वाले होते हैं जिन्होंने लोन लेके कभी वापस नहीं, और वो लेते ही इसलिए हैं। तो मैं कहती हूँ मॉर्गेज पॉलिसीज़ बनाएं अच्छी फिजिबिलिटी के ऊपर। और एक यंग स्टूडेंट आता है, उसके पास काम भी है, उसने डिस्टिंक्शन भी लिया, सब कुछ लिया, बैंक को चाहिए कि वो ऐसी मॉर्गेज पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें बना के दे उसको कि जिसके अंदर वो फिर अपना एक स्टार्टअप लोन्स शुरू करे। इफ़ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, घर भी बना रहे हैं, ये भी पॉलिसी, नया घर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, और फिर इसके अलावा बिज़नेस जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, व्हाट डू यू थिंक ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना फ़ायदेमंद होगा? और आपको लगता है कि जिस तरह प्लान दिया जा रहा है, ये प्लान आइंदा आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट हो सकेगा? 200-300 रुपये मजदूरी वाला बंदा से लेके जो करोड़ों कमा रहा है उस हद तक को फ़ायदा है। तो मेरे नज़दीक कंस्ट्रक्शन जो है वो, उस पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, अच्छी मॉर्गेज पॉलिसीज़ लाती है, घर की किसको ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग एक घर का ख्वाब लेकर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें वेलकम करना चाहिए। ज़रूर इसमें कोई लूप होल्स होंगे, मगर वो भी मिल बैठ के हल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए? देखिए, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि सोच का बहुत ज़्यादा असर होता है माशरे के ऊपर। मैंने एक सेइंग सुनी थी कि अगर कोई अच्छी फ़िल्म जो है वो फ्लॉप हो जाए तो उसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं, जिस तरह की कास्ट कोई अच्छी नहीं थी या कोई डेट ऑफ रिलीज़ में कोई इशू था। लेकिन जब कोई बुरी फ़िल्म हिट हो जाए तो वो माशरे की सोच की अक्कासी करती है। और हमारे मुल्क में अगर कोई बुरी चीज़ों को कंडेम नहीं कर रहा और उनको एक अपना स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है, तो यकीन मानिए हमें अपने सोच की बदलने की ज़रूरत है। सैम दादा हमारे साथ थी, और ऑफ कोर्स फाइनली मैं भी ये कहूँगा कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने मन में डूबने की ज़रूरत है, और अपने मन में डूब के बाद जा सुराग़ ज़िंदगी, और वहीं से सब कुछ मिलेगा। हम लोगों पे पॉइंट आउट ना करें, अपने आप को देखें। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।